रहीम यार खान और रहीम यार खान के कच्चे के इलाके में हर साल ये ऑब्जर्व किया जा रहा है कि अप्रैल या इसके करीब के इलाके में या इसके करीब के वक्त में ऑपरेशन होता है और वहां एक ही नाम उभरता है, वो है छोटू और उसका गैंग। और फिर जनूबी पंजाब की पूरी पुलिस एक जानिब, 8 अजला की पुलिस एक जानिब और छोटू गैंग होता है एक जानिब, और छोटू गैंग फिर नहीं पकड़ा जाता और ना ही ये गैंग टूट पाता है। फिर सर्दियां आती हैं, खामोशी हो जाती है। 2 साल से ऑब्जर्व किया जाता है, स्टेट का करोड़ों रुपए इस ऑपरेशन में खर्च हो जाते हैं और हासिल कुछ नहीं होता है। असल कहानी है क्या? हर तरफ छोटू गैंग की बातें हो रही हैं, मैं आपको समझाता हूं कि दरअसल होता क्या है। ये सारा मामला पैसे कमाने की कहानी दिखाई दे रहा है मुबैना तौर पर। कच्चे के इलाके में अप्रैल मई में गंदम की फसल पककर तैयार हो जाती है और फिर शुरू होती है कहानी। इस गंदम के मालिकान को इस इलाके से निकाल दिया जाता है कि यहां ऑपरेशन करने लगे हैं और छोटू गैंग को पकड़ने जा रहे हैं, और इस ऑपरेशन की आड़ में वहां इस गंदम को काटा जाता है, बेचा जाता है और करोड़ों की आमदन होती है और वो जाती है मुबैना तौर पर वहां के डीपीओ के पास। फिर ऑपरेशन खत्म हो जाता है और छोटू गैंग नहीं पकड़ा जाता है। सोहेल जफर चट्टा साहब वहां के पहले डीपीओ थे, मगर अब डीपीओ जिशान है। सोहेल जफर चट्टा साहब शेखुपुरा के डीपीओ बनते हैं और इन दिनों वो प्रमोशन के लिए एमसीएमसी इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं। और इसके बारे में ये मशहूर है कि ये साहब पंजाब की एक इंतहाई नुमाया शख्सियत के ब्लू आइड है। ये है एक तरफ की इंफॉर्मेशन जो मुबैना तौर पर उस इलाके से मिल रही है। उनके खिलाफ एक बार डीआईजी साहब ने आवाज भी उठाई थी और उसके ठीक चंद घंटों के बाद उनका फौरन तबादला भी हो गया था। उनकी शेखुपुरा में ट्रांसफर जो हुई थी वो भी एक खास वजह से कराई गई थी। अब डीपीओ है जिशान, जिसकी साख बेहतर तस्वुर की जाती है, उनके हलके के अंदर अच्छा समझा जाता है। यह है एक कहानी। दूसरी कहानी है वाकई छोटू गैंग को पकड़ने की भी है, मगर ये गैंग 16 रोज गुजर चुके हैं, नहीं पकड़ा जा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह उसकी हिरासत में एलीट फोर्स के एहलकार हैं, जिनकी तादाद 15 से 25 बताई जा रही है। अभी एग्जैक्ट नहीं है, हुकूमती ज़राए 15 बताते हैं, लेकिन वहाँ के जो सहाफ़ती ज़राए हैं वो 25 बताते हैं। वो ये कहते हैं पुलिस और रेंजर्स को इस इलाके से हटाया जाए वरना वो उन्हें मार देंगे। इसकी तफसीलात कुछ यूँ है कि रहीम यार खान में कच्चे के इलाके में छोटू गैंग के खिलाफ गुज़श्ता 16 रोज से ऑपरेशन जिसका नाम ज़रबे आहन है वो जारी है। अब इसमें 8 अजला के 1600 एहलकार हिस्सा ले रहे हैं और इस ऑपरेशन को वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ खुद मॉनिटर कर रहे हैं, आईजी साहब सुखेरा साहब खुद मॉनिटर कर रहे हैं। छोटू गैंग के 80 से 100 अफराद हैं जिनके पास भारतीय साख्ता एंटी एयरक्राफ्ट गने भी मौजूद हैं कि अगर हेलीकॉप्टर वहां से जाता है तो बाकायदा उसको शूट करते हैं। इससे कबल भी छोटू गैंग के खिलाफ 2 मरतबा बड़े ऑपरेशन किए जा चुके हैं 2 साल में, और हर मरतबा दोनों मरतबा छोटू गैंग फरार होने में कामयाब होता है। पहला सवाल कि 2 साल हो चुके, ये गैंग ना तोड़ा जा सका है ना पकड़ा जा सका है। आखिरी मर्तबा भी छोटू गैंग ने पुलिस चेकपोस्ट पर हमला करके मुतादिद अहलकारों को यरगमाल बना लिया था और फिर बात मुज़ाकरा तक पहुंची थी और मुज़ाकरात के जरिए महफूज रास्ता लेने में कामयाब हो गया था। दूसरी बात, ये कहां की बात हो रही है? हम पंजाब की बात कर रहे हैं। 8 अजला की फोर्स, 2 साल गुजर गए और छोटू साहब काबू नहीं आ रहे। उसने बड़ों को आगे लगाया हुआ है। इस कदर जदीद असलहा आता कहां से है, रखते कहां है, आमदोरफ्त कैसे होती है और क्या इस बार फोर्सेस कामयाब हो जाएंगी? ऐसी वजूहात क्या हैं जिसकी बुनियाद पर इन 100 के करीब बंदों को नहीं पकड़ा जा रहा? इस साथ मौजूद है जानी पहचानी शख्सियत है, पुलिस डिपार्टमेंट में वाज़ेह और नुमाया शख्सियत रहे जुल्फ़िकार चीमा साहब, पुलिस डिपार्टमेंट में मुस्तनद शख्सियत है, इनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता पुलिस डिपार्टमेंट को। चीमा साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, ये छोटू गैंग से मुतालिक आप यकीनन आप बाखबर होंगे, अभी जो खबरें मौसूल हो रही हैं सर, 8 अजला की फोर्स एक तरफ, 16 दिन हो गए हैं, चलो 2 साल तो पीछे कर लें, इस पर काबू नहीं किया जा रहा। क्या इतना खतरनाक इलाका है, दुश्वार गुजार इलाका है, क्यों, क्या वजूहात क्या है, मतलब इस पर कौन जिम्मेदार कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, 1-2 चीज़ें मैं ज़रूर आपके नाज़रीन के साथ शेयर करूँगा कि इस वक्त मेनली 2 अजला की पुलिस इसमें हिस्सा ले रही है, राजनपुर और रहीम यार खान। राइट। रहीम यार खान में पुलिस का सरबराह मैं ख़ुद भी रहा हूँ, ठीक है, इस इलाके को भी कुछ जानता हूँ, ठीक है। इस वक्त जो राजनपुर और रहीम यार खान के पुलिस के सरबराह हैं जी, मुबशर मेकन, ज़ीशान, और भावलपुर के जो रीजनल पुलिस ऑफिसर हैं एहसान सादिक जी, जो तीनों मेनली इस ऑपरेशन को कमांड कर रहे हैं, तीनों मैं ज़ाती तौर पे उनको जानता हूँ, मेरे साथ रह चुके हैं। मैं उनको बड़ अला ऐलान कहता हूँ, ईमानदार और दलेर अफसर। बिल्कुल ठीक है।
उनकी क्रेडिबिलिटी ठीक है, उनकी आवाज भी आ रही है, उन पर एतमाद किया जा सकता है। राइट, ठीक है जी? राइट। अच्छा, इसके अलावा एलीट पंजाब में उसके सरबराही का भी एजाज़ मुझे रहा। बिल्कुल माशाल्लाह है। इसमें इस वक्त एलीट पुलिस कॉलेज लाहौर का जो है, जो बड़ा बहुत अच्छा इदारा है, कोई शक नहीं, उसके सरबराह हैं कर्नल साद। बिल्कुल सही है, उनकी क्रेडिबिलिटी भी सबको पता है। अच्छा जी, जो बड़े प्रोफेशनल ऑफिसर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वो वहाँ मौजूद हैं। ठीक है, और वो उनकी तरबियत भी और ऑपरेशन की प्लानिंग में भी इन्वॉल्व, कोई शक भी नहीं है। अच्छा, और एक और कर्नल साहब जो CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, वो भी वहाँ मौजूद है। ठीक है, यानी 5 बड़े बड़े मुस्तनद लोग वहाँ पर हैं। मुस्तनद लोग मौजूद हैं, उन पर एतबार किया जा सकता है। पहली बात तो मैं ये कहूँगा आपसे भी और आपके कोलीग्स मीडिया से भी कि आप उन पर, इन सब पर एतमाद करें। ठीक है, ठीक है, ठीक, और आपके नाजरीन से भी, बिल्कुल ठीक, सोसाइटी, कौम भी। दूसरी बात यह है कि आपने खुद बता दिया कुछ हकायक कि ये जजीरा सा है और इसके चारों तरफ दरिया है। बिल्कुल ठीक है। मेरी इतलात ये हैं कि जी पुलिस ने एक स्टेज पर मांगा था गनशिप हेलीकॉप्टर्स, वो शायद इंटीरियर मिनिस्ट्री ने उनको नहीं दिया, मिलनी चाहिए थी। ठीक है। दूसरी, उनको ज़रूरत है कि वहाँ जजीरे तक पहुँचने के लिए ऐसी APCs, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स हैं जो दरिया में या पानी में चल सकती हैं। ठीक है। वो उनकी फौरी ज़रूरत है। वो इस वक्त मेरा ख्याल है शायद आर्म फोर्सेस के पास हैं, वो भी उन्हें मिलनी चाहिए। ठीक है। जो उनकी लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही, वो पूरी होनी चाहिए, लेकिन हो नहीं रही है, इस वजह से 16 दिन गुजर गए। अच्छा जी, 1 नंबर 2 ये है कि देखें, मैं ये कहूँगा कि ये ऑपरेशंस, ये बड़ा सेंसिटिव मसले होते हैं। ठीक, इसको सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। हाँ, मीडिया का ये फ़र्ज़ है कि जहाँ कोई बैड गवर्नेंस देखे उसको एक्सपोज करे। अगर पुलिसिंग, मेरी बात कंप्लीट करना, अगर पुलिसिंग में कहीं इन माय व्यू सबसे बड़ी कमज़ोरी जो बैड गवर्नेंस का है कि अगर कहीं मशकूक किरदार का पुलिस अफसर कहीं लगाया गया है, आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप एक्सपोज करें। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मगर ऑपरेशन में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। ठीक, और ये हुकूमतों को एम्बैरस करने के लिए नहीं। ठीक, आप ये अब मुतल्लिका पुलिस अफसरान पर, लोकल कमांडर्स पर छोड़ें कि कौन सी तारीख और क्या वक्त वो मुंतखब करते हैं ऑपरेशन। मेरा एक सवाल है कि मिसाल के तौर पर F10 का इलाका है, मिसाल के तौर पर एक F10 का इलाका है और ये जजीरा नुमा इलाका है, बड़े बड़े मुस्तनद नाम, 5 मुस्तनद नाम आपने बता दिए, और इसमें कोई शक नहीं है कि इनकी क्रेडिबिलिटी पर कोई अभी तक फिलहाल तो कोई बात सामने नहीं आई है, और वो बड़े प्रोफेशनल भी हैं और उनको सारी चीज़ों का पता है कि किस तरह से ऑपरेशन करना है। सर, एक छोटे से इलाके के ऊपर, एक छोटे से जजीरे के ऊपर हम 16 दिन गुजर जाते हैं। 2 साल तो साइड पे कर देना, बाकी हम 16 दिनों में अपने 8 के करीब पुलिस जवान SHO समेत मरवा देते हैं। सर, असल में आप कह रहे हैं लॉजिस्टिक, इसका मतलब है कि फिर हुकूमत जिम्मेदार है, हुकूमत उनको सपोर्ट नहीं दे रही है। मैंने तो आपको कहा कि जी जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी होनी चाहिए थी। ठीक है। जिसने भी नहीं दिया वो उसको देना चाहिए था, और ये बिल्कुल ये पता लगना चाहिए कि क्यों नहीं दिया गया। ठीक है, 1 नंबर 2, देखें, कुछ प्रेशर भी पड़ा, और ज़्यादा प्रेशर फिर ज़ाहिर मीडिया के दोस्त भी डाल दे। यही चीज़ें हैं कि जी इतने दिन हो गए, ये क्या हो गया, एक तरफ पुलिस और एक तरफ ये छोटू नाम। देखें, बाज़ इस तरह होता है कि एक घर में भी एक आध मुजरिम पनाह ले लेता है। ठीक है, और कई के दिन तक वो चलता है अनप्लान्ड तरीके से। कई बार इस तरह हुआ कि पुलिस अफसरों ने, जिस तरह होता है कि बगैर प्लानिंग के जाके ऑपरेशन किए, और हमारे बहुत से लोग शहीद हो गए। एक गुजरांवाला में ऑपरेशन कई साल पहले हुआ था, 7 SHO बारी बारी शहीद हो गए। सर, मिसाल के तौर पर अगर यही ऑपरेशन फौज को दे दिया जाए तो क्या वो भी 16 दिन लेंगे? मेरा बड़ा सवाल है। मेरी बात सुने, मीडिया ने ये जो है ऑपरेशन जो चल रहा है, कभी मीडिया ने आपने उसके बारे में इस तरह की एनालिसिस की है, ये बात की है? किसकी? ना आप ये जो ज़रबे अज़ब है, ना आप करेंगे ना वो करने देंगे। वो दे देते हैं। नहीं, ना आप करेंगे, मिलता कुछ नहीं है। सुने, ना आप करेंगे ना वो करने देंगे। सर, यहाँ तो खुदकुश हमला हो जाता है तो उसका शनाख्ती कार्ड तक दे देती पुलिस। ये नहीं, ऑपरेशन एक इतनी सेंसिटिव बात होती है कि वो कहेंगे भाई आपका इससे क्या ताल्लुक, ठीक है, हमें करने दें, ये आपका ये काम नहीं है कि जी ये तारीख इतने दिन हो गए, इतना घंटे हो गए, नहीं। ठीक, इसी तरह मैंने कहा, अगर वो कमांडर सही ना होते, आपका ये फ़र्ज़ था कि कहते हुकूमत को कि अच्छे लोग लगाएं, इफेक्टिव हो। मैंने आपको बता रहा हूँ, तो मेरे साथ उन्होंने काम किया, इफेक्टिव भी हैं,
ठीक। अपराइट में नेक नीयत भी हैं। लेकिन मतलब ये कहना चाहिए कि कुछ जो वक्त और ज्यादा रिक्वायर्ड है और उसके बाद हम कामयाब हो जाएंगे। आप उन्हें बिल्कुल होंगे, 100% होंगे। बिल्कुल ठीक। मेरी इतलात ये हैं कि ये जो है अंडर प्रेशर, पुलिस अंडर प्रेशर आई और ये जो ऑपरेशन हुआ हरिडली हुआ, ठीक है, और अनप्लैंड हुआ। ठीक है। देखें, इस तरह के ऑपरेशन के लिए पूरी प्लानिंग होनी चाहिए और मोटिवेशन का एक खास लेवल होना चाहिए फोर्स का। बिल्कुल ठीक। यानी वो लेवल अचीव नहीं हुआ था ठीक है। ऑपरेशनल अफसरों का। ठीक है। एकदम से जिस तरह होता है कि मीडिया प्रेशर डाल दे, उधर से लोकल अफसर भी, ओ भाई मीडिया ने बहुत दबाव डाला हुआ है, गवर्नमेंट भी कह देगा कि आप कुछ नहीं कर रहे, कर दो। इस तरह नहीं होना चाहिए। जुल्फिकार चीमा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक, उनको वक्त देना चाहिए और इंशाअल्लाह ताला वो एलिमिनेट होंगे। ठीक है, और उनको अप्रिशिएट करें। ये हमारा पूरी कौम का ये फर्ज है कि उन्होंने जाने दी हैं, जाने इस मुल्क के, इस कौम को बचाने के लिए दी हैं, जो शहीद हुए हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात लेकिन सर कहीं ये सवाल तो नहीं उठ रहा है कि कहीं गलती की वजह से वो जाने ना चली गई हो, लड़ते हुए जान दी, शहीद हैं वो।